से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक भारत की ओर से ठीक 5 साल पहले बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी और अब वाटर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें, रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाना बंद कर दिया गया है। शाहपुर कंडी बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा पर ये बांध बना हुआ है और बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है। कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान का पानी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हर किस्म की बातचीत अब बंद होनी चाहिए जब तक पाकिस्तान पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर संजीदगी के साथ भारत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता। और वो सिर्फ एक एजेंडा है, वो भारत के हिस्से में आता है। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था, पाकिस्तान के हुक्मरानों के चाहिए था कि वो टाइम से इन टाइम हमारी 76 साल की तारीख में हमारे पास कोई डैम नहीं बने, कम से कम डैम बनाए गए हैं। ये गवर्नमेंट का काम था, ये उन लोगों का काम था जो बड़े बड़े अवानों में बैठे हैं, जिन्होंने बातें तो बहुत की हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया। क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है। ठीक है जी, कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। और जो बिजली के बिलों का बाइकआउट था वो अभी तक जारी है। कई जगहों पे धरने अभी तक जारी हैं। यही सूरत हाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो है ना पानी बंद करना जो है, इसको हमें एज अ पाकिस्तान के साथ बार्गेन टूल इस्तेमाल करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है। ठीक है जी, कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हो वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्ज़ी से रोक रहा है और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया सारी बातें एडवांटेज लेना चाहता है और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि माज़रत चाहता हूँ, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे 370-35 है और पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया। ऐसे ही हुआ। आज अगर फॉर एग्जांपल इफ़ इंडिया रियली वांट्स टू यूज़ इसको एज ए टूल, वाटर एज ए वेपनाइज करना चाहता है तो इंडिया कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा? क्या वाटर वॉर्स होंगी? अमूमन अक्सर हम ये बात करते हैं कि वाटर वार होने का खदशा है। क्या वाटर वार होगी? मुझे अभी तक समझ नहीं है। छोटी डीलर हैं वो तो बहुत खुश हो गए कि रावी का पानी हमेशा के लिए बंद हो गया। अब यहाँ पर रावी सोसाइटी बनेगी। इसको ये जो कौम है इसको इतना ख्याल नहीं आ रहा कि ये पानी जो है किसानों के काम आता था। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट आई, कोई मशीर, कोई वजीर, कोई वजीर आजम, किसी का भी डैम बनाने में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लाखों लोग, हजारों जाने यहाँ पर जाती हैं, लाखों लोगों को नुकसान होता था जब सैलाब आता था। भारत का ये कहना है ये हमारा कानूनी हक भी है और पाकिस्तान ये पानी जाया करता था। बिल्कुल, उनकी बात अगर देखा जाए तो हर हवाले से ठीक है।
वजह कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे दरिया हैं, अगर वो दरिया सिंध की बात की जाए या हमारे पास दरिया झेलम की बात की जाए, उनके ऊपर प्रॉपर डैम नहीं बनाए गए। अच्छा, अगर हमारे पास डैम बनाने के लिए वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कालाबाग डैम की मिसाल ले लीजिए, वो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था। अभी तक उस पे लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो उस रही। पे लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करने दी जाती। अच्छा, क्योंकि अगर वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो जो लोग, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वही सोसाइटियाँ बनाने वाले लोग, वही लोग जो उस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पानी आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों का फ़ायदा हो। वो हमेशा यही चाहते हैं हमारा फ़ायदा हो, हमारा बिजनेस आगे जाए। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किसी में कोई दर्द नहीं है, ख़ास तौर पे उन हुक्मरानों के दिल में, इस कौम के लिए, इसके किसानों के लिए। आप देख, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उन किसानों को होना है ना। हमारा नहरी निज़ाम, जिसे दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम कहा जाता है, लेकिन आज वो मफलूज है क्योंकि मॉडर्नाइज नहीं किया ना। मॉडर्नाइज नहीं किया। बात करें जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में बहुत ज्यादा डैम बनाए। वहाँ पर बिजली की फी यूनिट की देखें तो किसी स्टेट में 2 रुपए यूनिट है, किसी स्टेट में 10 रुपए, 11 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आतंक परस्त पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क अब पानी को भी तरसेगा। शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार होने के बाद पाकिस्तान में जाने वाला रावी नदी के पानी के प्रवाह को पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। इस बैराज के बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को 1150 क्यूसेक पानी का फ़ायदा मिलेगा, जो पाकिस्तान जाता था। कठुआ और सांभा ज़िले की 32,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई में इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंचाई और जल विद्युत उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण शाहपुर कंडी बैराज परियोजनाओं को पिछले 3 दशकों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि 29 साल बाद अब इसका काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत के पास रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का पानी का अधिकार था, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी का पाकिस्तान पर। शाहपुर कंडी बैराज बनने के बाद भारत के पास रावी नदी का पानी अपने पास रखने का अधिकार हो गया है। पहले ये पानी लखनपुर बांध से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहता था, लेकिन अब इस पानी का फ़ायदा पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलेगा।